सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये का टॉपिक है कि फैंग कंपनीज को कैसे क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे अमेजोन को। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अमेजोन को क्रैक किया था 2022 में। मेरे 4 इंटरव्यू राउंड हुए थे। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने अमेजोन में क्या कैसे कैसे इंटरव्यू राउंड हुए थे और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अमेजोन क्रैक करने के लिए। और एंडिंग में मैं कुछ आपको बहुत अच्छे टिप्स भी दूंगा। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अमेजोन क्रैक कर पाएंगे। और एट द एंड मैं आपको HD1 का कंपेंसेशन भी बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा बता दूंगा कि अप्रोक्सीमेटली क्या क्या कंपेंसेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो क्या होता है, पहला पहला एक हैकर रैंक, पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हैकर रैंक असेसमेंट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीड कोड, और बेसिकली ये इजी टू मीडियम लेवल ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने लीड कोड के इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इस क्वेश्चन इस राउंड को आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी मैं इस राउंड को बेसिकली एक निकालने की टिप बताऊंगा आपको, जो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये राउंड आपको निकल जाएगा। बट वो एंडिंग में बताऊंगा, और वो मैं बस एक हिंट दे दूंगा आपको, बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे कि इस राउंड को कैसे निकालना है। ठीक है। दूसरा राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू। मैंने इसको बेसिकली इजी राउंड बताया है। ये अगर किसी की भी थोड़ी बहुत भी अच्छी कोडिंग है तो ये राउंड को वो बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है। इसमें मुझसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन एक था लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। अगर आप कोडिंग की होगी तो आपको पता होगा इट इज बेसिकली इजी क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया था। मैंने अपना लिंक्ड लिस्ट क्यू क्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज किया था। फिर उसके बाद जब टाइम बचा था तो उसने ये भी बोल दिया था कि इसको क्या दूसरे मेथड से कर सकते हो। बट उसका बेसिकली बस ये था कि थोड़ा टाइम और चला जाए, बट बेसिकली ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू लीडरशिप प्रिंसिपल। अमेजोन में ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स का बहुत रोल रहता है, क्योंकि हर राउंड में मोस्ट बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अमेजोन में आपको दिखाता हूँ, मैंने खोल रखा है कि अमेजोन में बेसिकली कई सारे लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कस्टमर ऑब्सेशन हुआ, ओनरशिप हुआ, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई। मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन द पास्ट। तो एक दूसरा क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैव डिसएग्रीमेंट विद योर कलीग और सीनियर, हाउ डू यू हैंडल दैट। तो इन क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, आपको 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 स्टोरी टेलिंग में आप बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे इन सेंस कि आपको ये बताना है, ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ये दिखाना है कि आपने अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके आपने इन सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। आपको ये नहीं कि कुछ भी बोलना है रैंडमली। ठीक है, आपको पहले एक सिचुएशन बतानी है। इसमें एक स्टार मेथड भी कहा जाता है, स्टार मेथड लोग फॉलो करते हैं। स्टार मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन, और फिर आपने क्या रिएक्शन किया, क्या रिजल्ट हुआ उसका। ठीक है। तो आपको पहले पूरा अपना सिचुएशन बतानी है, फिर टास्क बताना है, फिर आपने एक्शन क्या लिए। फिर एक्शन में आपको बताना है कि आपने अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स कैसे इंप्लीमेंट किए उस एक्शन से, और फिर आपने कैसे पॉजिटिव रिजल्ट निकाला। तो इन क्वेश्चन के लिए आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप स्टोरी बताने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो तो मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा इसको, इन सब क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू 1 के बाद, और ये मोस्टली सब राउंड बेसिकली एलिमिनेशन होते हैं, कि अगर कोई भी राउंड आपका अच्छा नहीं गया मोस्टली तो आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मेरा हुआ टेक्निकल इंटरव्यू 2। इसमें क्या था, एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था, और मेजर फोकस जो था लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे ही था। लीडरशिप प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने आपके अंदर कोई वीकनेस है तो वो बताइए कि आपने उस ओवर की वीकनेस को कैसे ओवर किया, कम किया। ऐसे कई सारे लीडरशिप प्रिंसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक बहुत इजी क्वेश्चन था बाइनरी सर्च पे। अगर आपने थोड़ी, ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी कोडिंग अगर आपको आती हो तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए कुछ बहुत, तो इसीलिए मैंने इस राउंड को भी इजी राउंड किया है। इसके बाद क्या था, इसके बाद हाँ, इसके बाद ये था टेक्निकल इंटरव्यू 3। यार ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें थोड़ा डिजाइनिंग डिजाइनिंग पूछ ली गई थी और बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन पूछे थे। बट मैंने इस लाइन को मीडियम टू हार्ड वो किया है। इसमें इन्होंने कहा, कुछ बताया था कि डिजाइन समथिंग लाइक डिलीवरी सिस्टम, जैसे अमेजोन को जो डिलीवरी सिस्टम नहीं है उस तरह का कुछ डिलीवर करना था। और बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन पूछे थे कि कब आप डिलीवरी को फास्ट कैसे करेंगे, आप कौन कौन सी डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वाला डाटा स्ट्रक्चर क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब आपके ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, आप थोड़ा ऊप्स भी बढ़ के जाइए इस राउंड के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा ऊप्स किसी भी कोई भी मोस्टली कंपनीज के लिए जब भी आप कोडिंग राउंड बैठते हैं तो ऊप जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली कभी बार ऊप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें
इसमें इसके लिए बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट था, वो आपके मतलब ये नहीं था कि आपको डिजाइन बनानी थी, वो कोड करना था, कोड करते जा रहे थे और पूछते जा रहे थे कि आप ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपको तुरंत इंप्लीमेंट करके बताना है, ठीक है। इस मेरे पूरे इंटरव्यू में सिर्फ ये वाला राउंड जो था जो मुझे कठिन लगा था, और मुझे मुझे पता नहीं, उम्मीद नहीं थी कि ये वाला राउंड मैं क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मेरा मुझे नहीं लग रहा था ज़्यादा अच्छा गया, बट हाँ, फिर इसके बाद भी मुझे टेक्निकल इंटरव्यू 4 के लिए बताया गया। ये भी इजी टू मीडियम में करूंगा, इसमें मेनली फोकस कोडिंग पे था और बाद में लीडरशिप प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, अगर आप कोडिंग करते हो तो ये दोनों, अगर आपने मैंने मेरा मेरा उस समय किस्मत ये थी, मैंने दोनों क्वेश्चन पढ़ रखे थे तो मैंने कर दिया। एक था लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई है, उसमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बताना होता है, ये गीक्स फॉर गीक्स या कहीं पे भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, नो टू एलिमेंट्स आर एडजेसेंट। ये भी हमें एरे में मैक्सिमम सम बताना था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट को एडजेसेंट नहीं लेते हैं तो हम मैक्सिमम सम कितना बना सकते हैं। और उसके बाद लीडर से प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं ये लीडर से प्रिंसिपल्स और इसकी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको बहुत मतलब मिल जाएगी, लेकिन हाँ मैं कुछ बहुत काफी अच्छी टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगी इस करने में, ठीक है। पहली टिप है ये है कि जब भी अमेजोन या किसी का भी इंटरव्यू हो, तो गीक्स फॉर गीक्स या उससे इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेटेस्ट भी किसी बंदे ने अगर दिया हो, तो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप पढ़ लीजिए जितने भी हैं, और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन उन्होंने बताए उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सेम इंटरव्यू हो जाता है और सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने गीक्स फॉर वीक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा था और जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे उनमें से एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, ठीक है। तो पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा, और दूसरा मैं आपको ये टिप दूंगा कि मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन जो गीक्स फॉर गीक्स में होते हैं वो आप जरूर सॉल्व करके जाइए। मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन को रट लीजिए, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो कई कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक करने को हेल्प करते हैं। मस्ट डू गीट, मैं इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाले आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड थर्ड मेरी टिप ये रहेगी, जो लीडर से प्रिंसिपल वाला राउंड होता है उसमें आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप पहले से ही कई सारी स्टोरीज बना लीजिए कि आप ये स्टोरी ये आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप कैसे कैसे ओवरकम किए, पहले ही से स्टोरी प्रिपेयर कीजिए कि आप क्या क्या बोलेंगे, तो उससे ये होगा। और अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए वो स्टोरी को प्रिपेयर कीजिए कि जो जो लीडरशिप प्रिंसिपल अमेजोन फॉलो करता है, जैसे कस्टमर ऑब्सेशन हुआ, ओनरशिप हुआ, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई हुआ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये स्टोरीज पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, कई कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए उनकी स्टोरीज कि आपने एक डिफिकल्ट सिचुएशन पास्ट में कैसे हैंडल की, आप अपनी वीकनेस कैसे हैंडल करते हैं, आपका किसी आर्ग्यूमेंट हो गया सीनियर से तो आपने फिर कैसे उससे हैंडल किया। तो ये आप पहले से स्टोरी बना के चलिए, ठीक है। तो ये आपको उस समय काफी हेल्प करेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि स्ट्राइक नहीं करता है, कुछ भी पूछ लिया आप सोचेंगे क्या हुआ, तो पहले से पास्ट के एक्सपीरियंस से निकाल लीजिए कि आप क्या क्या बताएंगे अगर पूछा जाता है, ठीक है। आह, और हाँ एक टिप और दूंगा, एट द एंड ऑफ एवरी इंटरव्यू वो आपको टाइम देते हैं कि आपके पास क्या कोई क्वेश्चन है कुछ पूछने के लिए उनसे, तो आप उस टाइम में उनसे क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कि नहीं, नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, ऐसा कुछ मत बोलिए। आप उनको दिखना चाहिए कि आप एक्साइटेड हैं, यू आर एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ अमेजन, यू आर वेरी एक्साइटेड। तो ये ना ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है। तो आप उनमें से क्वेश्चन जरूर पूछें, जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए कि कैन यू टेल मी अबाउट द टीम विच यू आर हायरिंग फॉर, और कैन यू टेल मी अबाउट द टेक स्टैक एट विच अमेजन द टीम विच यू आर हायरिंग दैट टेक स्टैक दैट टीम इज फॉलोइंग, समथिंग लाइक दैट आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ फिफ्थ में एक जो मुझे पता नहीं इसमें बताना चाहिए कि नहीं, जो पहला राउंड निकालने में हैकर रैंक असेसमेंट में हेल्प करता है, बस मैं इतना बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं क्या करना है इसमें, बाकी तो समझदार लोग समझ जाएंगे। इसमें ये है कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग और प्रॉक्टरिंग कुछ नहीं होती है, तो इसमें आपको आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ना वीडियो कैमरा ऑन होता है, तो बाकी समझदार लोग तो समझ समझ जाएंगे कि इसमें इसमें हम क्या 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 चीजें कर सकते हैं, उससे आप लोगों को सारा काफी है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया, अब इसके बाद मैं बताऊंगा एक लोगों के दिमाग में रहता है कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन कितना मिलता है। तो मैं अपना बताता हूँ यार, मेरे साथ कई लोग हायर हुए थे, तो जो कई लोग हायर हुए थे तो सबका अलग अलग था, सबका सीटीसी अलग अलग था। तो मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ कि इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी वो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक
वेरी कर सकती है, ठीक है, इन हैंड जो आएगा, ठीक है, पैसा आएगा आपके अकाउंट में। उसके बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग बोनस होता है। ज्वाइनिंग बोनस इन सेंस कुछ कंपनी, इसमें अमेजोन में मेरा क्या था, मेरा था जो ज्वाइनिंग बोनस था वो हर महीने सैलरी के साथ आता था, ठीक है। तो जैसे किसी का 10 लाख ज्वाइनिंग बोनस होता है, 10 लाख मतलब 10 लाख आपके अकाउंट में 1 साल तक आएंगे, डिवाइड बाई 12, मतलब हर महीने 10 लाख डिवाइड करते हुए, तो 10 लाख रुपए तक आपके एक साल में, आपके 1 साल तक अकाउंट में आएगा। तो ये मेरा ज्वाइनिंग बोनस जो था 2 साल का था, मतलब 10 साल पहले साल, और 10 10 लाख पहले साल, 10 लाख दूसरे साल, ठीक है। उसके बाद होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स मोस्टली 15 लाख के आसपास के मिलते हैं, और इसमें ये नहीं होता है कि आपके अकाउंट पूरे आ जाएंगे। इसमें ये होता है अगर आप पहला साल कंप्लीट करते हैं तो 5% स्टॉक आपके अकाउंट में आते हैं, फिर दूसरे साल से 10% हो जाते हैं, और फिर शायद 20% या 15% तक आपके आपके अकाउंट आपके हर साल आते चले जाते हैं। 15% आप इतना आपके अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक मैंने रफ कंपनसेशन ये दे दिया, ये वेरी हो सकता है, और शायद समय के साथ अमेजोन बढ़ा भी रहा है, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो आप को मैंने पूरा अमेजोन इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दिया। अगर आपको किसी को भी कोई भी और भी डाउट हो तो आप कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जो मुझे मोटिवेट करेगा फर्दर वीडियोस बनाने से और आपकी हेल्प करने से। और सो थैंक यू एवरीवन। चलो बाय।